ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। सचमुच सचमुच वही माता होने का सौभाग्य है, वही माता सार्थक है, वही माता धन्य है जिसके गर्भ से भगवान के भक्त का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना। धन्य है वो भूमि, धन्य है वो गांव, धन्य है वो माता पिता जिसके कुल में भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो, जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है, ऐसे परिवर्तनशील संसार में गर्भधारण तो प्रायः सभी योनियों की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरिभक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ स्वेद रोमांच और स्वर भंगादि सात्विक भावों का उदय आप से आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान तथा सूरवीरों की सभा में सभी लोगों की समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े। धन्य है वो मां जो ऐसे वीर महाभागवत को जन्म देती है। पुत्रवती ज्योति जग सोई, वही पुत्रवती जिसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ हो। असल में वही पुत्र कहलाने योग्य है। गर्भ धारण करने वाली वही सच्ची माता है। वैसे तो सुकरी कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं। गर्भ धारण करना उसका धन्य है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त पैदा हो। जननी जने तो भक्त जन याद आता या सूर, ना ही तो जननी बांझ रहे क्यों खोवे है नूर। ऐसी परम पवित्र माता का नाम सची महाप्रभु चैतन्य देव की। भाग्यवती सची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्व रूप आज वो ऐसे भी उत्सव मनाया जाता है महाप्रभु चैतन्य देव के प्राकट्य का। अपना क्रम से आ ही गए भगवत कृपा से, आज उत्सव मनाया जाता है। आज महाप्रभु के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। जो ऐसे अपने होली मनाई जाती है, ऐसे बंगाल देश में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव को आज ऐसे रंग भरे भाव से खेला जाता है। यथार्थ में माता शब्द को सार्थक किया सची माता ने, जिसके गर्भ से विश्व रूप और श्री कृष्ण चैतन्य देव जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पैदा करके वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव जी के पूर्वज श्रीहट्ट हिलहट निवासी थे। ये नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में ये आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट्ट नगर में भरद्वाज वंशी परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। उपेंद्र मिश्र धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के साथ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति ही हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए। उपेंद्र मिश्र के 7 लड़के थे। कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, ये सब महाप्रभु के चाचा ताऊ हैं। जगन्नाथ, जनार्दन, त्रैलोक्यनाथ,
इनमें पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही गौरांग महाप्रभु के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मिश्र, इनके बाबा का नाम उपेंद्र मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सीलहट से नवद्वीप आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अल्पकाल ही में इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी के नाना हैं, इन्होंने अपनी ज्येष्ठ कन्या सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। नीलांबर चक्रवर्ती जी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे। पढ़ लिख करके फिर यहीं रह गए, बेल पुकुरिया में, काजीपाड़ा के समीप। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ विवाह हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जी की 2 पुत्रियां। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर जगन्नाथ मिश्र जी परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर के वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर ये नवद्वीप का एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतः द्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदत द्वीप और रुद्र द्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर के ही 9 द्वीप कहते हैं। मायापुर जहां पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वो मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहाँ गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित हो गई। 8 में से एको कन्याएं नहीं बची। इससे मिश्र दंपति का गारहस्थ जीवन चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद माना जाता है। उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। सची माता के 8 कन्याएं हुई, 8 में एको बची नहीं। ये दंपति श्री जगन्नाथ मिश्र जी सची माता दुखी रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन के ही अनंतर में गर्भ रहा। फिर तो सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में। विश्वरूप सचमुच विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ में प्रेमावतार
महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है कि मैं कैसा हूं और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो है। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूं, किंतु मेरे भक्त का जो द्रोही है, भक्त का अपराध करने वाला है, तो मैं क्षमा करने में असमर्थ हूं। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूं कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यही तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज युधिष्ठिर भगवान के स्थान पर पहुंचे तो उस समय भगवान ध्यानस्थ बैठे हुए थे। 12 बजे रात्रि के। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के अनंतर भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और कहा, असमय में कैसे आ गए। धर्मराज जी ने नम्रता पूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर पूछूंगा, इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ उसका पहले उत्तर दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं, संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता, मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। और इस समय मैंने देखा कि आप ध्यान कर रहे हैं। किसका? सारा जगत, ऋषि, महात्मा तो सब आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे थे? ये मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। आप किसका ध्यान कर सकते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, ये ठीक है कि संपूर्ण जगत मेरा भजन करता है, किंतु मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं। मैं सदा भक्तों के ध्यान में मग्न रहता हूं। ये सुनकर धर्मराज ने पूछा, इस समय आप किस भक्त का ध्यान कर रहे थे प्रभु? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर बिना कुछ खाए पिए मेरे अनन्य ध्यान में मगन है। मैं उन भक्तराज भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। भगवान की भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने के अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या होगा,
इतने में ही रंगमंच पर सहसा दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं, किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं। वो जानता है इसके बाद इनको पेश करना है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा। इसी प्रकार इस जगत के रंगमंच पर भगवान जो नाटक खेला रहे हैं उसका उन्हें रत्ती रत्ती का पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और सहसा उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी घटना में कोई आश्चर्य नहीं होता। साके 1407 संवत 1542 विक्रमी फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस जो कल निकल गया, आज उत्सव मनाया जाता है जन्म का, महाप्रभु का गौर पूर्णिमा कही जाती है जो कल पूर्णिमा गई। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बना